इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन को लेकर अमेरिका ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें मेंशन है कि इंडिया में जितने नेशनल हाईवेज पिछले 65 सालों में नहीं बने उससे कहीं ज्यादा अगले 2 साल में बनकर तैयार हो जाएंगे। और इस मिरेकल के पीछे अगर किसी का हाथ है तो वह है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी जी का। ये एक ऐसे राजनेता हैं जिनके तारीफों के पुल बांधते अपोजिशन पार्टीज भी नहीं थकती। नितिन गडकरी का लक्ष्य है कि वो 2024 तक इंडियन रोड्स को अमेरिका जैसा एडवांस बना देंगे और इस काम के लिए वो इतने सीरियस हैं कि थोड़ी सी भी गड़बड़ी पर कॉन्ट्रैक्टर्स को धमकी तक दे देते हैं। यहाँ तक कि वो अपने काम को इतनी ईमानदारी से करते हैं कि एक टाइम वो अपने ससुर के घर तक को गिरवाने से पीछे नहीं हटे थे। नितिन गडकरी जी कभी मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे की जांच करने के लिए उस पर अपनी कार दौड़ा देते हैं तो कभी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर हर एक मटेरियल का इंस्पेक्शन करते हुए दिख जाते हैं। अपने काम को लेके ईमानदारी और लगन की वजह से उन्हें विकास पुरुष का नाम दिया गया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को प्रॉपर समझने के लिए हमने इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला, नितिन गडकरी जी क्यों दूसरे पॉलिटिशियन से अलग हैं। दूसरा, कैसे नितिन गडकरी जी भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। तीसरा, किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा रोड क्यों सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, नितिन गडकरी जी के कुछ ऐसे जादुई काम जो आज भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन ले जाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। दोस्तों नितिन गडकरी बाकी पॉलिटिशियन से काफी अलग हैं, जिनका मकसद जनता को ज्यादा सुविधाएं प्रोवाइड करना है और देश के हित में काम करना है। उनका कहना है कि वो सिर्फ 20% काम ही पॉलिटिक्स के लिए करते हैं, बाकी का 80% काम वो सोशल वर्क के लिए करते हैं। और शायद यही रीजन है कि पार्टी में उन्हें वो मुकाम नहीं मिल सका जिसकी वो असल में हकदार हैं। नितिन गडकरी जी आए दिन अपनी ही पार्टी पर कटाक्ष करते रहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि राजनीति महात्मा गांधी के जमाने में एक सोशल मूवमेंट का हिस्सा रही थी और उस टाइम समाज के हित में कई बेहतर फैसले लिए गए थे। लेकिन आज राजनीति का मतलब सिर्फ सत्ता में बने रहना है। इस चीज से वो इतने डिसअपॉइंटेड हैं कि एक बार तो उन्होंने यह तक कह दिया था कि कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि मुझे राजनीति छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इसके अलावा भी जिंदगी में कई सारे ऐसे काम हैं जिन्हें किया जा सकता है। अब आप शायद ही किसी नेता में गद्दी छोड़ने या फिर अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोलने का साहस देखते होंगे, लेकिन ये गडकरी जी ही हैं जिनके पास बिना पावर की चिंता किए गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत है। यहाँ तक कि उनके बयान पर ही एक बार पार्टी ने उन्हें पार्लियामेंट्री कमेटी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। नितिन गडकरी जी हमेशा अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और जनता से कभी भी झूठा वादा नहीं करते। वो हमेशा कुछ ऐसा करते हैं जिससे देश और समाज की भलाई हो सके। इसीलिए वह अक्सर कहते हैं कि अगर लोग मेरे काम को पसंद करते हैं तभी वोट दें वरना ना दें, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स के लिए ज्यादा मक्खन लगाने को तैयार नहीं हूँ। अब जैसा कि हम सबको पता है कि इंडिया की पॉलिटिक्स हमेशा से ही कंट्रोवर्शियल रही है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना यहाँ के लिए आम सी बात है, जो कि सोशल मीडिया से लेकर न्यूज डिबेट तक हर जगह साफ तौर पर देखी जा सकती है। पर आपको बता दें कि नितिन गडकरी जी कुछ ऐसे गिने चुने लीडर्स में से एक हैं जिनका अपोजिशन भी सम्मान करता है। उनके काम की हमेशा सराहना होती है और एक बार तो कांग्रेस स्पोक पर्सन संजय झा ने ट्वीट करके यह तक कह दिया था कि अगर बीजेपी नितिन गडकरी को प्राइम मिनिस्टर बनाती तो भारत का पॉलिटिकल कल्चर इतना जहरीला नहीं होता। कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2014 में नितिन गडकरी प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए बीजेपी के सबसे पसंदीदा कैंडिडेट थे, लेकिन बाद में नरेंद्र मोदी इन्हें पीछे करते हुए पीएम की रेस में आगे निकल गए। सरकार से इनके खटपट का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 2014 में जब सेंटर में बीजेपी की सरकार बनी उस समय नितिन गडकरी महाराष्ट्र के सीएम बनना चाहते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस को उनकी जगह दे दी, जबकि ये सभी जानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस नितिन गडकरी से काफी जूनियर हैं। बीबीसी मराठी में काम कर चुके एक रिपोर्टर परवीन मधोलकर का कहना है कि पिछले 9 सालों में नितिन गडकरी की पोजीशन कम होती गई है, लेकिन अगर हम उनके काम पर नजर डालें तो वह हमेशा से ही एक मिसाल पेश करते नजर आए हैं। अब जैसा कि हमने बात किया था कि यह अपोजिशन पार्टीज में भी काफी पॉपुलर हैं और विपक्ष इनकी तारीफ करते नहीं थकता, लेकिन आपको बता दें कि अगर नितिन गडकरी को अपोजिशन पार्टी का कोई काम अच्छा लगा तो फिर वह भी उनकी तारीफ जरूर करते हैं। जैसे कि एक प्रोग्राम में नितिन गडकरी ने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की जमकर तारीफ की थी। उनका कहना था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के जरिए देश को नई दिशा देने के लिए इंडिया मनमोहन सिंह का कर्जदार रहेगा। नितिन गडकरी जी अपने काम को लेकर इतने जुनूनी हैं कि सड़क निर्माण के रास्ते में अगर उनके सगे संबंधियों का भी घर आ जाए तो उसे भी वो तोड़वाने से नहीं कतराते। उनके जुनून को इस इंसिडेंट से समझा जा सकता है कि जब वो महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे और उनकी नई नई शादी हुई थी, उस समय एक रोड कंस्ट्रक्शन के दौरान उनके ससुर का घर बीच में आ रहा था। ऐसे में उन्होंने बिना अपनी पत्नी को बताए अपने ससुर का घर तोड़वा दिया और वहाँ से रोड निकाला गया। लेकिन अगर आप बाकी के ज्यादातर नेताओं को देखेंगे तो कईयों पर तो पावर में रहते हुए अपने सगे संबंधियों को फायदा पहुंचाने का केस चल रहा है।
हमने नितिन गडकरी के रूप में इकलौता ऐसा नेता देखा है जिन्होंने देश और जनता की खातिर अपनों को भी बेघर करने से परहेज नहीं किया। अगर हम 2014 तक का डेटा देखें तो हाईवे कंस्ट्रक्शन की रफ्तार लगभग 2 किलोमीटर पर डे थी, जो कि नितिन गडकरी जी के पहले साल के ही कार्यकाल में बढ़कर 16.5 किलोमीटर पर डे हो गई और इनकी देखरेख में हर रोज 21 किलोमीटर हाईवेज का निर्माण होने लगा। लेकिन दोस्तों, गडकरी जी यहाँ भी नहीं रुके और लगातार देश की सड़कों का कायापलट करने के लिए काम करते रहे, जिसका असर ये हुआ कि 2020 तक हर रोज 36 किलोमीटर हाईवेज बनाए जाने लगे। और दोस्तों, अब इस विकास पुरुष का लक्ष्य आने वाले सालों में डेली 68 किलोमीटर हाईवेज का निर्माण करना है। और हाँ, नितिन गडकरी जी अपना ध्यान सिर्फ रोड कंस्ट्रक्शन पर ही नहीं लगाते, बल्कि लोगों की सेफ्टी का भी वो पूरा ख्याल रखते हैं। इन्हीं की वजह से साल 2019 में न्यू मोटर व्हीकल एक्ट पास किया गया, जिसके अंतर्गत ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन करने पर फाइन अमाउंट बहुत ज्यादा कर दिया गया, ताकि लोग इसके डर से ट्रैफिक के नियमों का पालन कर सकें, जिससे उनकी और दूसरों की भी सेफ्टी बरकरार रह पाए। इसके अलावा नितिन गडकरी ने सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों को देखते हुए कार कंपनीज के लिए 6 एयरबैग्स प्रोवाइड करना मैंडेटरी कर दिया और बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज बनाने की भी दिशा में काम कर रहे हैं। अब जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि ये एक ऐसा रोड प्रोजेक्ट है जो कि आबादी से काफी दूर खेतों या फिर खाली जमीनों से होकर गुजरता है। और दोस्तों, इससे न सिर्फ दूरी घटती है बल्कि जमीन भी आसानी से मिल जाती है और सड़क जल्दी बनती है। इसके अलावा गडकरी जी पोल्यूशन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी खूब प्रमोट करते नजर आते हैं। इवन उन्हें खुद भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करना काफी पसंद है। दोस्तों, किसी भी देश के डेवलपमेंट में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत ही अहम रोल अदा करता है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए शहर और गांव में अच्छी कनेक्टिविटी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही नितिन गडकरी का मानना है कि एक अच्छे रोड नेटवर्क के बिना हम देश के विकास की नींव नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर हमें इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो उसके लिए कारोबार को बढ़ावा देना होगा। अब अगर किसी भी राज्य में कोई इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता है तो वो सबसे पहले 4 चीजों को देखता है, जो है रोड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और कम्युनिकेशन। एक अच्छा रोड हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने में सबसे अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि जिस जगह पर इंडस्ट्री लगाई जाती है वहाँ इन्वेस्टमेंट आता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है और बेरोजगारी काफी कम हो जाती है। नितिन गडकरी जी यूएस के 35वें प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड है और अक्सर वो उनका एक जुमला दोहराते हैं कि यूएस अमीर है इसलिए उसके रोड्स अच्छे नहीं हैं, बल्कि उसके रोड्स अच्छे हैं इसलिए यूएस अमीर है। नितिन गडकरी जी ने जॉन कैनेडी के इस कोट को अपना इंस्पिरेशन बना लिया और देश को अमेरिकन इकोनॉमी जितना मजबूत बनाने के लिए अपने रोड्स की कायापलट करने के काम में जुटे हुए हैं। इस काम को लेकर वो इतनी ज्यादा सीरियस हैं कि कई बार तो जरा सी भी कोताही पर वो ठेकेदारों को धमकी तक दे डालते हैं। एक्चुअली 2018 में उन्होंने एक बुक लॉन्चिंग इवेंट में कहा था कि वो सड़कों की क्वालिटी से कोई भी समझौता नहीं कर सकते। उनका कहना है कि इन मौतों की संख्या सीमा पर लड़ने वाले सिपाही या आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों से भी बहुत ज्यादा है। इसीलिए मैंने कई बड़े ठेकेदारों से यह कह दिया है कि अगर आप जो सड़क बनाते हैं उसकी क्वालिटी में जरा सी भी कमी पाई गई तो फिर मैं आप पर बुलडोजर चलवा दूंगा। और दोस्तों, उनके इस तरह के स्ट्रिक्ट मिजाज से कॉन्ट्रैक्टर्स भी लापरवाही करने से डरते हैं, क्योंकि कब वो इंस्पेक्शन के लिए खुद चले आएं और कमियों पर लताड़ लगाना शुरू कर दें ये कोई नहीं जानता। अपनी लगन से उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम करके दिखाए हैं जो कि दूसरे नेताओं को नामुमकिन लगते थे। ये वही गडकरी हैं जिन्होंने 1990 के दशक में देश का पहला एक्सप्रेसवे दिया था, जिसे कि हम मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के नाम से जानते हैं। और नितिन गडकरी की ही मेहनत का नतीजा है कि आज राजधानी दिल्ली से कई शहरों की दूरी मात्र 2 घंटे की रह गई है। दोस्तों, पिछले कुछ 8 सालों में जिस बुलेट की रफ्तार से सड़कों का कंस्ट्रक्शन हुआ है उसको देखते हुए नितिन गडकरी को स्पाइडरमैन की उपाधि से नवाजा गया है, क्योंकि इन्होंने अपनी मेहनत, ईमानदारी और लगन से जिस तरह पूरे देश में सड़कों का जाल बिछा दिया है उससे लोगों को वे एक सुपर हीरो के रूप में नजर आते हैं। फिलहाल गडकरी जी भारत से सटे देशों की सीमा पर भी काफी तेजी से सड़कों का निर्माण करवा रहे हैं, ताकि बॉर्डर तक की अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सके और इमरजेंसी के समय में तेजी से मदद पहुंच सके। नितिन गडकरी जी कहते हैं कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग किए बिना डेवलपमेंट की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए उन्होंने खुद को पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाने के लिए समर्पित कर दिया है। इन्हीं के ही आदेश पर भारत में 42 ग्रीन एक्सप्रेसवेज बनाए जा रहे हैं, जिससे कि ट्रैफिक को काफी हद तक कंट्रोल करके रोड एक्सीडेंट्स को कम किया जाएगा। साथ ही ये प्रोजेक्ट इंडिया को पोल्यूशन फ्री बनाने के सपने को भी साकार करने में मदद करेगा। अपकमिंग एक्सप्रेसवेज में वाराणसी, रांची, कोलकाता, मुंबई, इंदौर, पुणे, बैंगलोर और चेन्नई, त्रिची के बीच एक्सप्रेसवेज बनाने की योजना पर काम चल रहा है। वहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मार्च 2025 तक देश में 23 नए एक्सप्रेसवेज बनाने का ऐलान पहले ही कर चुकी है, जिनमें से कुछ प्रोजेक्ट तो
जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। इन एक्सप्रेसवेज से लोगों का ट्रेवल टाइम बहुत ज्यादा घट रहा है, साथ ही ये बिजनेसेस की ग्रोथ के लिए भी बहुत अहम है। इनके कंप्लीट हो जाने के बाद से देश की मेजर सिटीज जैसे कि लखनऊ, सिलीगुड़ी, बेंगलुरु, विजयवाड़ा, रायपुर, सूरत, खड़गपुर, कोटा और चेन्नई जैसे शहर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा इन एक्सप्रेसवेज के जरिए रिमोट लोकेशन पर भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी और इंडस्ट्रीज शहर के कंजेस्टेड एरिया से निकलकर दूर दराज के इलाकों में भी अपना प्लांट लगाने से नहीं कतराएंगे। नितिन गडकरी के कार्यकाल में बनाई जा रही सड़कों से शहरों के टूरिज्म में भी काफी इजाफा होगा, क्योंकि कम समय और कम खर्च में लोग अपनी डेस्टिनेशन तक आराम से पहुंच सकेंगे और इससे टूरिज्म इंडस्ट्री में आने वाला रेवेन्यू भी काफी इंक्रीज हो जाएगा। और दोस्तों, इस तरह से और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिन पर नितिन गडकरी जी की बनाई गई सड़कों का साफ तौर पर प्रभाव दिखेगा। यानी कि धीरे धीरे देश का हर सेक्टर ग्रो करने लगेगा, जिसका सीधा असर हमें अपनी देश की इकोनॉमी पर देखने को मिलेगा। अब अगर अंत में हम नितिन गडकरी के टेन्योर में किए गए काम को भी देखें तो फिर सड़कों के निर्माण में बहुत ही विजिबल ग्रोथ नजर आते हैं, क्योंकि 2013 से 2014 के बीच नेशनल हाईवेज की लंबाई 91,287 किलोमीटर थी, जो कि 2020-21 में 1,41,345 किलोमीटर तक पहुंच गई थी। और दोस्तों, अगर इसी स्पीड से ही सड़कों का निर्माण होता रहा तो फिर वो दिन दूर नहीं जब भारत की इकोनॉमी सच में 5 ट्रिलियन के जादुई आंकड़े तक पहुंच जाएगी।